हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। जैसा कि हम पिछले क्लास में जो देखे थे वो भारत के अवस्थितिकी के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो था वो क्या था, मतलब कुछ छूटा हुआ था, कोर पार्ट था जो छूटा हुआ था। तो आइए उसको हम पहले कंप्लीट करते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कहता है भारत में सर्वाधिक कर्क रेखा का विस्तार मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक कर्क रेखा का विस्तार मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक कर्क रेखा का विस्तार कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में आता है। कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। फिर कहता है अक्षांश रेखाओं के माध्यम से किसी दो स्थान के मध्य की दूरी को ज्ञात किया जाता है। किसको? दूरी को ज्ञात किया जाता है। किसको ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों? दूरी को ज्ञात किया जाता है। किसको? दूरी को। तो अक्षांश रेखा के माध्यम से, मतलब अक्षांश रेखा की मदद से हम किन्हीं दो स्थानों के मध्य की दूरी को ज्ञात करते हैं। तो ये खत्म हो गया, 2 क्वेश्चन था। ठीक है, 2 क्वेश्चन में पहला क्या था? भारत में सर्वाधिक कर्क रेखा का विस्तार मध्य प्रदेश में है। अक्षांश रेखा से हम किन्हीं दो स्थानों के मध्य की दूरी को ज्ञात करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत मानक समय रेखा। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। किससे? भारत मानक समय रेखा से। तो आइए समझते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत में जो समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। फिर कहता है भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनीताल, कहाँ पे आता है? इलाहाबाद के नैनीताल यानी कि मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा का समय रेखा इलाहाबाद के नैनीताल, इलाहाबाद के नैनीताल जो मिर्जापुर में है से होकर गुजरती है। अब कहता है भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। फिर कहता है भारत में सबसे अंत में सूर्योदय गुजरात में होता है। सबसे अंत में सूर्योदय कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा सूर्य का अंत जो होता है वो कहाँ से? तो गुजरात में होता है। और दोनों के मध्य 2 घंटे का अंतर होता है। कितना घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का। अब कहता है भारत में सबसे अंत में सूर्योदय गुजरात में होता है और दोनों के बीच 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है, अंतर होता है, कहा जाता है। अब कहता है 0 डिग्री को ग्रीनविच कहा जाता है। 0 डिग्री क्या कहेंगे? ग्रीनविच कहते हैं। फिर 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा से भारतीय समय मानक समय रेखा का समय 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा है? 5.5 घंटा आगे है दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहता है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनीताल मिर्जापुर में है से होकर गुजरती है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और भारत में सबसे अंत में सूर्योदय गुजरात में होता है। मतलब सबसे जो अंतिम समय जो होता है सूर्य का, मतलब डूबने का जो स्थिति होता है गुजरात में होता है, जो 2 घंटे के अंतराल पे है। जो कितना घंटे के अंतराल पे है? 2 घंटे के अंतराल पे है। फिर कहता है 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अब कहता है ग्रीनविच रेखा से भारतीय मानक समय रेखा का समय ग्रीनविच रेखा से, किससे? ग्रीनविच रेखा से भारतीय मानक समय रेखा 5.5 घंटा आगे है, मतलब 5 घंटा 30 मिनट। अब कहता है ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है जो लंदन से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? लंदन से होकर गुजरती है। कहाँ से? लंदन से होकर गुजरती है। अब कहता है ग्रीनविच रेखा के माध्यम से किसी स्थान के समय को ज्ञात किया जा सकता है। किसी स्थान के समय को ज्ञात किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के माध्यम से तिथियों को ज्ञात किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के माध्यम से तिथि को यानी को डेट यानी कि कौन सा मतलब तिथि है, कौन सा तारीख है, उसको हम लोग ज्ञात करते हैं किससे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से। तो एक क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है जो लंदन से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा के माध्यम से किसी स्थान के समय को ज्ञात किया जा सकता है।
कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के माध्यम से तिथियों को ज्ञात किया जाता है, मतलब डेट को ज्ञात किया जा सकता है। अब भारत में स्थल अवरुद्ध राज्य जहाँ पे स्थलों का क्या है अवरुद्ध है वो जान रहे हैं। तो भारत में कुल 5 स्थल अवरुद्ध राज्य है, जो क्या क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा, ये 5 जो है स्थल अवरुद्ध राज्य है। कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद क्या है झारखंड, हरियाणा और उसके बाद है तेलंगाना। ये 5 राज्य है जो स्थल अवरुद्ध राज्य है। अब बात करते हैं तमिलनाडु सीमावर्ती राज्य। तमिलनाडु से कौन कौन से सीमा जो टच करता है वो है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। क्या क्या है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब है जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा कौन सा है? पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश है। जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा क्या है? पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश है। एक बार फिर से मैं रिपीटेशन करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। भारत में स्थल अवरुद्ध राज्य 5 है। कौन कौन सा है? तो आइए समझते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और उसके बाद हरियाणा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो स्थल अवरुद्ध राज्य हैं। तमिलनाडु का सीमा राज्य कौन सा है? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा कौन सा है? पंजाब एवं आंध्र प्रदेश, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश है। क्या है? पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। तो ये सारा क्वेश्चन हो गए। अब आज का जो कोटेशन है वो ये है ध्यान समझिएगा। कहता है जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होती है। मतलब ये हुआ जितना कठिन संघर्ष होगा, यानी कि आप जितना कठिन संघर्ष करोगे, मतलब जितना आप मेहनत करेंगे, जितना देर तक मेहनत करेंगे, जीत उतनी ही बड़ी होगी। जीत आपकी उतनी ही बड़ी होती है और शानदार होगी। चलिए, थैंक यू।